अब बात करता हूं मैं, सुनिए ना। अगर इतना अरे भाई, मैं आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको। अरे सर ऐसे मत बात कीजिए सर, जनता से सर प्लीज, जनता से मत बात कीजिए, बीच में मत बोलिए। अंजना जी, नशे की समस्या है और नशे की समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। हजारों लाखों आप कहाँ से नशा दिला देते हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या कि जो चाहिएगा वो अवेलेबल है। मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिएगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। नहीं, मैं नहीं मानता। बात कर रहे हैं सर? अगर कोई नशों की समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। अगर अडानी के पोर्ट से नशा बिक रहा है तो वो सवाल उठना चाहिए। आप जितनी भी तमाम चीजें हैं, एक मिनट मैं फिर कहता हूं कि नशे की अगर समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अगर इतना अच्छा काम किया है मोदी जी ने तो माँ से मछली से शुरू हुए थे और आज कहाँ पहुंच गए हैं? मुस्लिम लीग, मुसलमान और पता नहीं कहाँ से पहुंचकर मुजरा करवा रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री और बनारस की जनता ये मानती है कि बनारस का प्रतिनिधि मुजरे के नाम पर वोट मांगे? क्या बताइए आप जरा, क्या मुजरे के नाम पर वोट मांगेगा देश का प्रधानमंत्री? शर्म आती है हमें। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा और अहंकारी प्रधानमंत्री। और मैं तय कर जाता हूँ किसी ने भी, अंजना जी उत्तर देने दीजिए। अंजना जी देखिए, सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता को ज्यादा टाइम देते हैं, ये गलत बात है। पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं का शो हो रहा है यहाँ पर। रुकिए जरा, मैं उत्तर देता हूँ। मैंने कहा नशे की समस्या दूर होनी चाहिए और मैं फिर कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है जो झूठ बोलता है। अहंकार का पर्याय देश का प्रधानमंत्री बन गया। जी पहला क्यों हिला डाला ना? सवाल सपा और कांग्रेस से है कि ये लोग क्या गारंटी कि 100% युवाओं को रोजगार दे देंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 100% मोदी जी ने तो 2 करोड़ दे दिए होंगे। 100 पर क्या 2 करोड़ मिल गए होंगे ना? आप विपक्ष से 10 साल जो सरकार रही उससे सवाल नहीं पूछते हैं लोग। आपका नाम क्या है? दिक्कत ये कुमार पांडे, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र रह चुके हैं। यहाँ छात्र रह चुके, अभी क्या करते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? ये कार्यकर्ता नहीं, हम युवा हैं। हम ओके सर। सरकार के लिए कांग्रेस ने 2003 से 10 साल से जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। आलोक जी, गजब है भाई। आलोक जी क्यों बात तो सही है। गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, गुस्से की बात नहीं अरे है। इनको तो बोल मैं 10 राज्यों से आया हूँ, केवल भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। देश की जनता 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को बदल देगी। भाई मजा आया। नाइस। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय बीजेपी गवर्नमेंट से, एक कर्मचारी जो है जो 60 साल सेवा आप लोग हटिए यहाँ से, आगे से हटिए प्लीज। 60 साल जो नौकरी करते हैं, 60 साल नौकरी करके आते हैं, उनको पेंशन कब देंगे? आप एक साल के लिए आते हैं, आपको पेंशन मिलती है। जो 60 साल जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन बीजेपी गवर्नमेंट। ये बुजदिल इंडिया है। अभी अभी प्रायोजित है। अंजना जी मैं जवाब दे दूं। हर तरह के सवाल आते हैं सर, हर तरह के सवाल आते हैं। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। 2 करोड़ रोजगार बनारस को तो 10 उद्योग मिल गए होंगे। पेंशन को लेकर जो प्रश्न था, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई होगी बनारस में। एमएलसी साहब पेंशन पेंशन नीति स्पष्ट है। पेंशन स्कीम कब लागू देखिए, अग्निवीर लाकर 4 साल के नौकर बना दिए। वो अग्निवीर में 4 साल के बाद रिटायरमेंट कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को 75 साल में 5 साल और चाहिए। पत्र में आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब पता है। देखिए हमारी नीति है, हमारी नियत है। हम देश के युवाओं का देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया। 5 गुना कर्जा चढ़ गया देश के ऊपर। यही अधिक चाहिए। पेंशन पे वो बोल रहे, फिर नौकरियों पे आप बोलिएगा, उनको पूरा करने दीजिए। अंजना जी पेंशन पे बोल ही तो नहीं रहे। जवाब ही नहीं आ रहा ना। अंजना जी वो पेंशन पे बोलेंगे तो हम सुनेंगे। ये क्या बात करें? पेंशन पे बोलिए ना आप। इन्हीं की पार्टी आप ने बोलिए ना पेंशन से पूछिए। खास के अरे भैया पेंशन पे बोलिए ना। आप पेंशन पे बोलिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो पेंशन पर बोलिए। अगर हिम्मत है तो पेंशन पर बोलिए। हिम्मत है तो महंगाई पर बोलिए। अगर हिम्मत है तो बेरोजगारी पर बोलिए। आप एक सनातन वाली लोग, आप बताइए ना, देश का बंटवारा आप बताइए ना, पेंशन पे बोलिए ना। आप पढ़े लिखे हैं। हाँ ये कर लो पहले। पीछे ये सवाल है, आप इतना अच्छा काम किए हैं तो आज हमारा भुखमरी में 111वां स्थान क्यों है? पर कैपिटा जीडीपी में 141 नंबर पे हम क्यों है? बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। देखिए आप लोग, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। और उसके बाद क्या किया कि बेरोजगारी हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है। हाथरस जैसी घटना होती है, रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर बेटी को जला दिया जाता है। लेकिन अगर जब भी कोई बात करो तो उसमें हिंदू मुसलमान फलाने ने कहा था, ढिकड़े ने। अरे भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, कितने रोजगार आए जरा ये तो बता दीजिए। भैया बैठ जाइए। सब प्रायोजित, ये तमाम प्रायोजित लोग हैं जो उठ कर बीच में से उठ कर इनका बवाल आता है। इमोशनल डैमेज।
कि जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत वर्ष के व्यक्तियों को अपना परिवार मान लिया हो और वो प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। परिवार का आदमी मुजरे की बात नहीं करता है। परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है। परिवार का आदमी अपनी बेटियों को बचाता है। परिवार का आदमी कभी भी कुलदीप सेंगर जैसे और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बचाता नहीं है। परिवार की भी बात करेंगे वो मोदी जी, आज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। कंबोडिया क्या जाते हैं? परिवार का आदमी कभी मंगलसूत्र की बात नहीं करता है कि दूसरी पार्टी मंगलसूत्र छीन ले जाएगी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अनुराग जी बोले, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, देखिए इन्होंने बोला मेरे देश ये भी बोल रहे थे कि आप लोग कैसे पूरी बेरोजगारी देश में खत्म करेंगे। देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई। अब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई और आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। उनको पैरों पर खड़ा करके रोजगार क्यों नहीं देते? और वो देखिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं उनको कह रहे हैं बाहर के। अच्छा बनारस में जो लोग महंगाई रोजगार पे यूथ खा रहा है, फिर आप बोलीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो यूथ यहाँ पे बात कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी की, उनको आप बताते रहो बाहर का है। तो आप 4 लोग जो लेके आए हैं, 4 लोग नहीं है, ये हजारों लोग जो खड़े हैं, ये महंगाई बेरोजगार की बात करना चाहते हैं। मेरे साथ बोले देखिए ये रोजगार है, इस रोजगार की बात कर रहा हूं मैं, जो आप नहीं सुनना चाह रहे हो। आप सिर्फ बड़ाई सुनना चाहते हो सरकार की। तो कब हम लोग कर देते हैं बीजेपी की बड़ाई करते? बताओ क्या क्या बोले, बोलिए बताइए क्या क्या बोलते बताइए। बड़ाई कर दो, बड़ाई कर देते बोलो क्या क्या बोलते बताइए, बताओ। नहीं क्या क्या बोलते आप? गजब बेइज्जती है राय जी। और इसीलिए आलोक जी आपके पास आते हुए, जिस घाट पे आप बैठे हैं, इसका कायाकल्प तो यहाँ पर जब जनता ने उनको चुना है सांसद, उसके बाद ही हुआ है। आपको कैसा लग रहा है गंगा घाट पे, 80 घाट पे पहुंचे? अच्छा हमको सिखा दिया है। पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ को नमन करूंगा, माँ गंगे को नमन करूंगा। घाटों का निर्माण तो यहाँ 35 साल से कॉर्पोरेशन बीजेपी की ही रही। क्या वो निकम्मी कॉर्पोरेशन थी? बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश के प्रधानमंत्री ने ही आकर घाटों का यहाँ पर निर्माण कराया। क्या उससे पहले 10 साल तक सांसद यहाँ पर थे जो, वो भी भाजपा के ही थे? क्या वो निकम्मे थे? बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब से यहाँ से बने हैं सांसद, बनारस को क्या मिला? बनारस के सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, उन पुजारियों का क्या कसूर था? आप बताइए इन बुनकरों का क्या कसूर था कि जिन बुनकरों के हाथ से काम चला गया? अरे भाई बनारसी जहां पर सारे लोग बैठे हैं, आप में से तो किसी एक को सांसद प्रतिनिधि तक नहीं चुना मोदी जी ने। क्या चुना 10 साल में? कैसा कैसा 2 सांसद प्रतिनिधि आए, दोनों गुजरात से लेकर आए। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई गुजरात से लेकर आए। हमें गुजरात की कंपनियों से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बनारस वालों में इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि यहाँ से कोई सांसद प्रतिनिधि चुन लिया जाता? बेशर्मो शर्म करो शर्म। सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ पर भ्रष्टाचार में बना ली। यहाँ के यहाँ तक हालत ये है। पूरा कर लीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या मैं एक एक फैक्ट के साथ बैठा हुआ हूँ? अरे यहाँ के तो अब लंगड़ा आम मशहूर था, यहाँ पर गुजरात से लाकर खजूर के पेड़ लगा दिए। आपको गुजरात से क्या प्रॉब्लम है? गुजरात से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम बनारस के लोगों को जो बार बार कहते हैं मोदी की जो बात करते हैं, हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्या पूर्वांचल में या बनारस में एक व्यक्ति योग्य नहीं था कि यहाँ का वाइस चांसलर भी आपको अपने राज्य से लाना पड़ा? क्या ये सच है कि नहीं है? ठीक है, इसका आप बात तो सही है। एक उद्योग का नाम बताइए जो मोदी जी के आने से, कि वो प्रधानमंत्री थे इसलिए यहाँ पर लग गया। क्या यहाँ के किसानों की आय डबल हो गई? क्या आपके अकाउंट में 15-15 लाख आ गए? क्या यहाँ की ट्रैफिक की समस्या दूर होकर ये स्मार्ट सिटी बन गई? नहीं। क्या यहाँ पर गंगा नमामि गंगे का जो पूरी तरह से सीएजी की रिपोर्ट देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई, क्या एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो बड़े काम बनारस के लोगों को मिल सके? ठीक है, अब राउंड टू। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। ये है शहर। अब उनके दिल में मोदी जी बस गए, नहीं, उनके दिल में, अभी जनता के दिल में तो हमेशा से ही विकास की राजनीति बसती है, डेवलपमेंट की बात होती है, रोजगार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, दिल में तो यही है। बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। आजकल मैं जब बनारस आ जाया तो मैंने सोचा मैं क्यूटो जा रहा हूँ, जैसे ही उतरूंगा रोड इतनी तगड़ी होगी मैं स्लिप करने लगूंगा। सवाल ये हुआ कि मुझे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी, गाड़ी से मुझे रिक्शे पे बैठना पड़ा, रिक्शे से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो मैं क्यूटो में घूम रहा था या किसी गांव में था, मुझे बाद में एहसास हुआ बनारस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की। उन्होंने तो स्मार्ट सिटी की बात की थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्यूटो बनेगा, वो हमें दिखाई नहीं पड़ा। बुलेट ट्रेन भी नहीं कहीं दिखाई पड़ी। हो सकता है हमारे साथियों को दिखाई पड़ी होगी बुलेट ट्रेन या क्यूटो, या उनको लग रहा हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।